वाल्मीकि जी की कहानी का दूसरा पार्ट। इसी चिंता में मगन वे चले जा रहे थे कि उनकी नारद जी की वाणी याद पड़ी। एक बार नारद जी से उन्होंने पूछा था, हे देव ऋषि, मुझे किसी ऐसे पुरुष का नाम बताइए जो गुणवान, बलवान और धर्मात्मा हो, जो सत्य पर दृढ़ रहता हो, अपने वचन का पक्का हो, सबका हित करने वाला हो, विद्वान हो और जिससे बढ़कर सुंदर कोई दूसरा न हो। नारद जी ने कहा था कि ऐसे एक ही पुरुष हैं जो मैं जानता हूँ, वे इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र राम हैं। वे सब तरह से गुणवान, रूपवान हैं और जब क्रोध करते हैं तब डर के मारे देवता और दानव भी कांप उठते हैं। वाल्मीकि को ये बात सब याद पड़ी और रामायण की जो कथा नारद जी ने संक्षेप में सुनाई थी वह भी उनको याद आई। यह याद आया कि देव ऋषि देवलोक को आकाश मार्ग से किस अद्भुत गति से चले गए थे। जब महाराज रामचंद्र की कथा वे दोहराने लगे तो सहसा माँ निषाद श्लोक का एक दूसरा अर्थ उनके मन में आया। माधव रामचंद्र, तू अनेक वर्ष तक राज करेगा क्योंकि तूने मंदोदरी रावण जोड़े में से काम पीड़ित रावण को मार डाला है। यह अर्थ मन में आते ही उनकी चिंता मिट गई, परंतु माँ निषाद श्लोक उनके मन से नहीं निकला। वे उसे प्रायः गुनगुनाते रहे। एक दिन वाल्मीकि जब ध्यान में बैठे हुए माँ निषाद गुनगुना रहे थे, सृष्टि के रचयिता ब्रह्म जी ने उनको दर्शन दिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषिवर, मेरी ही इच्छा से यह वाणी अनायास आपके मुंह से निकली है और श्लोक के रूप में इसलिए निकली है कि आप अनुदुष्ट छंदा में महाराज रामचंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। श्री राम की कथा संक्षेप में आप नारद जी ने से सुन ही चुके हैं। मेरे आशीर्वाद से राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों का गुप्त अथवा प्रत्यक्ष सब वृत्तांत आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। जो आगे होगा वह भी दिखाई पड़ेगा। अतः जो आप लिखेंगे वह यथार्थ और सत्य होगा। इस प्रकार आपकी लिखी हुई रामायण इस श्लोक में अमर हो जाएगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। वाल्मीकि श्लोकों में श्री राम के चरित्र का वर्णन करने लगे। सब श्लोक मधुर और सुंदर थे। उनका अर्थ समझने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। उनके सामने राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ और दशरथ की रानियों का हंसना बोलना, चलना फिरना प्रत्यक्ष हो गया है और वे बिना रुके रामायण की कथा लिखते रहे। 24,000 श्लोकों में उन्होंने पूरी रामायण लिख डाली। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।